जिला सिरमौर के हरिपुरधार क्षेत्र के चांडना गांव में इन दिनों लाइट कैमरा एक्शन की गूंज उठी है। पिछले कुछ दिनों से यहां पर साउथ मूवी की शूटिंग चली हुई है। जिला सिरमौर का चांडना गांव अब बड़े पर्दे पर दिखेगा। यहाँ पर चली हुई फिल्म की शूटिंग लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस फिल्म के लाइन प्रोड्यूसर लाली गिल ने बताया कि उनके द्वारा हिंदी, पंजाबी, तमिल की कई फिल्मों के लिए काम किया गया है। उन्होंने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग के लिए उन्हें एक स्लेट के छत से बने गांव की जरूरत थी और इस जगह के बारे में उन्हें प्रीति राणा द्वारा बताया गया। इसके बाद वह इस जगह को देखने आए और यह जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उन्हें इस शूटिंग के लिए चाहिए थी। मेरा नाम लाली गिल है और मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूं और बॉम्बे में काम करता हूं और मैं इस इलाके का लाइन प्रोड्यूसर हूं और हिंदी और साउथ इंडियन और पंजाबी फिल्मों का सारा काम मेरे पास होता है। तो अब बाकी ये है कि मैं लाइन प्रोड्यूसर एसोसिएशन का चेयरमैन भी हूँ 5 स्टेट्स का, हिमाचल का और हरियाणा का, जम्मू कश्मीर का, चंडीगढ़ का और पंजाब का। तो हमारे पास ज़्यादातर हिंदी के प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें करण जौहर जी के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें हम लोगों ने केसरी फिल्म की है, राजी की है, शेरशाह की है और दोस्ताना 2 की है, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया की है। तो इस तरह की बहुत सी फिल्में हम लोगों ने की हैं। तो इस बार कुछ ऐसा हुआ कि मनाली में कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से, वेदर की प्रॉब्लम आने की वजह से, तो वहाँ पे लोकेशंस वगैरह हमें मिल नहीं पाई। तो हम लोगों ने सोचा कुछ नया कुछ किया जाए। तो एक्सप्लोर करते करते हम लोग कसौली की तरफ आए। कसौली से हम राजगढ़ की तरफ आए। राजगढ़ में हमने पिछले 2 साल पहले फिल्म की थी, वेब सीरीज़ की थी सुपर सुप्रीत। तो सुपर सुप्रीत जब हमने की थी तो यहाँ पे हमें प्रीति और प्रीतम जी मिले थे जो राजगढ़ में रहते हैं। उन्होंने हमें ये लोकेशन वगैरह वहाँ पे दिलाई थी। इस बार भी हमने सोचा कि उनको तकलीफ दी जाए और उन्होंने हमारे घर से हेल्प भी की। तो उन्होंने हमें ये जो गाँव, जो स्लेटेड गाँव था जिसमें छतें स्लेट की होती हैं, ऐसा एक गाँव चाहिए था। मेरे को मालूम था कि ये शिलाई में भी मिल जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से हम लोग वहाँ नहीं जा सके। और डीसी साहब, टिमटा साहब मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज थे, तो मैंने उनसे बात की तो बोले कि आप यहाँ पे करो। तो कोई बात नहीं, चांडना में गांव है, चांडना एक गांव है, तो आप वहाँ पे करें। तो हमने ये गांव देखा और बहुत ही बढ़िया लगा और मेरा ख्याल है कि जैसी लोकेशन हमें चाहिए थी वैसी मिल गई। और ये एक साउथ इंडियन फिल्म है जिसके लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। ये NP43 नाम के से एक फिल्म है। के लिए यहाँ पे 5 स्टार की व्यवस्था नहीं है, तो मैंने डीसी साहब से भी बोला था कि कुछ इसके लिए किया जाए, क्योंकि कभी भी कोई भी किसी भी स्टेट में कोई फिल्म आती है तो स्टेट को वो 20-25 लाख रुपया रेवेन्यू दे के जाती है। ये रेवेन्यू जो होता है कई तरह से होता है, जैसे GST है, यहाँ से चीज़ें परचेज होती हैं, यहाँ से जो मैन पावर है उसका यूज़ होता है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। वहीं स्थानीय पंचायत के प्रधान धर्मपाल सूर्य ने बताया कि यह क्षेत्र के लिए गर्व की बात है कि एक छोटा सा गांव बड़े पर्दे पर दिखेगा। इसके लिए उन्होंने प्रीति राणा एवं प्रीतम का धन्यवाद किया, जिनके प्रयासों से यह फिल्म की शूटिंग इस गांव में हो रही है। इस फिल्म की शूटिंग के माध्यम से यहाँ के लोगों को रोजगार के साथ साथ यह भी देखने को मिला कि बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग कैसे होती है। हमें जो है बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर जो ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री और जो यहाँ हमारे इलाके में जो एक बहुत बड़ा कार्य किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी बहन श्रीमती प्रीति राणा जी का और इनके हस्बैंड का, क्योंकि इन्होंने ये एक बहुत बड़ी पहल हमारे इस इलाके के लिए की है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे पंचायत की तरफ से जो है इनका आभार प्रकट करना चाहूँगा। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ पर जो भी फिल्म के निर्माता है और जो फिल्म यहाँ पर बनाई जा रही है, इसके लिए मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ये जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौगात है कि हमारी पंचायत
खासकर चांदना पंचायत और हमारा जो क्षेत्र है हरिपुर धार है, इसमें नौरा धार है, राजगढ़ का क्षेत्र भी जो है हमारे इसी क्षेत्र की आता है। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ इतना बड़ा कार्य जो इस क्षेत्र में किया गया है, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। और इसके लिए हम जो है ना अपनी तरफ से और पूरे इलाके की तरफ से जो है बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि आने वाले समय में जो है ये जो हमारा क्षेत्र है, चाहे ये चांदना है, चाहे हरिपुर धार है, चाहे नौरा धार है, चाहे राजगढ़ का क्षेत्र है, आने वाले समय में जो है ये बहुत ही टूरिज्म पॉइंट से और यहाँ पर जिस प्रकार से NP 43 का जो यहाँ पर आज शूट हुआ है, ये एक बहुत हमारे इलाके के लिए एक बहुत अच्छी पहल है। मैं इनसे आग्रह भी करूँगा और ख़ासकर मैं लाली जी का भी धन्यवाद करूँगा कि इन्होंने भी जो है हमारे इस पंचायत को चुना, हमारे इस क्षेत्र को चुना। इसके लिए जो है हम पंचायत की तरफ से और यहाँ के जो हमारे सभी लोग हैं उनकी तरफ से भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन लोगों ने जो यहाँ पर ये 5-7 दिन जो कार्य किया है, ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य रहा। और इसमें हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें, उनको भी एक यहाँ पर मौका मिला। खासकर शूट किस प्रकार से की जाती है, शूटिंग का क्या और अभिप्राय रहता है, आज के जैसा कि आप सभी जानते हैं और हम समझते हैं कि आज की दुनिया में जो ये कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, हम लोग तो पहले इस कार्यक्रम को जो है टीवी के माध्यम से देखते थे कि किस प्रकार से शूटिंग की जाती है। लेकिन आज सचमुच हम बहुत खुश है कि हमारे पंचायत के अंदर जो है आज हमने अपने आंखों से जो है यहाँ पर ये चीजें देखी है। वहीं प्रीति राणा ने बताया कि फिल्म टूरिज्म के लिए वह काफी समय से काम कर रही है और जिला सिरमौर में काफी ऐसी जगह है फिल्म टूरिज्म से जिसको बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यदि सरकार फिल्म टूरिज्म को यहाँ बढ़ावा देती है तो लोगों को रोजगार मिलने के साथ साथ जिला सिरमौर की संस्कृति और प्रकृति बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी। सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो भी मैंने यथायोग्य प्रयास किए थे वो आज जो है वो फलीभूत हो चुके हैं और ये जो एक फिल्म का प्रोजेक्ट था वो हमारे खाते में पड़ चुका है और अधिकतर इसका जो हिस्सा है वो ख़त्म होने की कगार पे आ चुका है और लगभग हम सफल होने की कगार पे पहुंच चुके हैं। निशेष जी, मैं बताना चाहूँगी कि अगर हम इस तरह से देखें कि यहाँ की सीनिक ब्यूटी कैसी है, तो ईश्वर ने हमारे को प्राकृतिक जो है सारे संसाधन दिए हैं और बहुत ही सुंदर यह क्षेत्र है और लगभग हम इसकी जो तुलना है वो कुल्लू, मनाली, शिमला से कर सकते हैं। पर ये कुछ एक जो फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे कि रोड फैसिलिटी हो गई, होटल्स की फैसिलिटी हो गई, टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसकी कमी के कारण यहाँ पे फुटफॉल कम था। तो मैं वैसे पेशे से जो हूँ मैं अधिवक्ता हूँ, पर मैंने कुछ समय पहले जो है वो टूरिज़्म इंडस्ट्री में जो है वो काम करना उसके लिए शुरू किया था। तो उसी के चलते मुझे एक दिक्कत आ रही थी कि ये जो हमारा क्षेत्र है सिरमौर का, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि ऐसी भी कोई जगह जो है वो है हमारे पास। पर मैं समझती हूँ कि अगर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं जैसे कि शिमला, कुल्लू, मनाली, अगर इसके बारे में लोग जानते हैं तो वो अगर यहाँ पे टूरिज़्म है तो वो इसी वजह से क्योंकि फ़िल्म टूरिज़्म यहाँ पे पहले हुआ है। फ़िल्म टूरिज़्म में क्या होता है, जब बड़े पर्दे में कोई क्षेत्र दिखाया जाता है तो उसकी जो वैल्यू है टूरिज़्म बेसिस पे बढ़ जाती है और वहाँ पे फुटफॉल बढ़ जाता है। तो इसीलिए मेरा जो अटेंशन था वो फिल्म टूरिज़्म की तरफ ज़्यादा था कि अगर एक बार यहाँ पे फिल्म टूरिज़्म प्रमोट हो जाता है तो ऑब्वियसली हमारे को आने वाले समय में जो है हमारा जो लोकल टूरिज़्म है उसमें भी बढ़ावा मिलेगा और कहीं ना कहीं हमारा भी कंट्रीब्यूशन रहेगा एक स्टेट की जो इकनॉमी होती है उसको डेवलप करने में। और जो सिरमौर जो है जिसको कहा जाता है कि भौगोलिक दृष्टि में बहुत पिछड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं जो है अब एक बड़े पर्दे पे नज़र आएगा। तो इस दृष्टि से मैंने इस चीज़ पर काम करना शुरू किया था। चीज़ें जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है, धरातल पे इसके लिए काम करना बहुत आवश्यक होता है। लोगों को कन्विंस करना, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, बड़े बड़े फिल्म हीरोज़ हैं, इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है, इनको यहाँ पर लाने के लिए कन्विंस करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा इनको इंश्योर करना पड़ा, इनकी जिम्मेवारी लेनी पड़ी और तभी जाके जो है इन लोगों को मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ।
और मुझे लगता है कि मुझे लोकल लोगों का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिला है और उसी के चलते ही जो है हम ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं। बाकी आपके चैनल के माध्यम से मैं लोकल जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट होती है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे जो रोड्स की फैसिलिटी है इसको भी थोड़ा इम्प्रूव करें, ताकि इनको जो अपने सामान वगैरह, इनके इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनको लाने ले जाने के लिए जो दिक्कतें आती हैं, इनकी बड़ी बड़ी वैनिटीज़ होती हैं जो लिंक रोड्स में नहीं जा पाती हैं, जिससे जो एक्टर्स होते हैं उनको जो फ्री टाइम में रहना होता है वो भी अवेलेबल नहीं हो पाता है। लू वैन्स होती है इनकी, उस चीज़ के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो अगर रोड फैसिलिटी अच्छी हो तो हम लोग इस चीज़ को मतलब इसमें हम अपना अच्छा फ्यूचर देख सकते हैं अगर थोड़ा सा इन चीज़ों पे काम हो जाए। बाकी टूरिज़्म की तरफ से अगर कुछ ऐसा हमारे को कोई पार्क मिल जाता है, कोई ऐसी प्लेसेस हैं जो वो डेवलप कर देते हैं टूरिज़्म के विज़न से, तो और भी अच्छा काम हम कर सकते हैं। बाकी अगर अच्छे होटल्स यहाँ पे बनने लग जाएं तो वो भी हेल्प आउट करेगा इन फ्यूचर। अभी तो हम जैसे तैसे जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें मैनेज कर रहे हैं। डेफिनेटली मैं बता सकती हूँ कि जो चांडना चुनवी के लोग हैं, ये जो पंचायत हैं, ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो डिसीज़न था यहाँ पे काम करने का वो यही था, क्योंकि मैं यहाँ के लोगों को पर्सनली जानती हूँ। मेरा इनसे काफ़ी अच्छे मतलब संबंध रहे हैं, हमेशा से एक अच्छा वार्तालाप इन लोगों से रहा है। तो मैं समझती हूँ कि इन लोगों के अंदर एक दूरदर्शिता है, ये दूर की सोचते हैं और ऐसी चीज़ों के लिए कोऑपरेट करेंगे, तो उस चीज़ के लिए मुझे वो पहले ही ध्यान में था। बाकी जो यहाँ पे हमारे पंचायत की तरफ से प्रधान जी हैं, इनका भी बड़ा हमारे को जो है कंट्रीब्यूशन इनका रहा, इनका कोऑपरेशन रहा, लोकल लोगों का बहुत कोऑपरेशन रहा हमारे लिए, और सभी ने हमको बहुत कोऑपरेट किया है, तभी ये इवेंट सक्सेसफुल हो पा रहा है। और अगर लोकल लोगों का इसी तरह से, जैसे मुझे आज यहाँ पे चांडना चुनवी में मुझे जैसे यहाँ पे कोऑपरेशन मिला है, अगर इन फ्यूचर भी ऐसा ही मिलता रहा तो मैं सिरमौर की जनता को इंश्योर करती हूँ कि आने वाले समय में मैं बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर लेकर आऊँगी। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्रा ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्रा ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।